रति, रति, बोलो। तुम्हारे भाई का फोन आया था। तुमने अपने मायके में फ्रिज खरीद के दिया है। हाँ, वो ना वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो वहाँ पे मैं खरीद के दे दी। किससे पूछ के? किससे पूछ के का क्या मतलब है? अरे किससे पूछ के? मुझसे पूछा तुमने? तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे कैसे पूछने वाली बात नहीं है। कौन सा घर है तुम्हारा? वो घर तुम्हारा है या ये घर तुम्हारा है? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? ठंड का वक्त चल रहा है ना, गीजर नहीं है हमारे पास। 4 हफ्ते से वॉशिंग मशीन खराब है। ये ध्यान है तुम्हें? बहुत पैसे हो गए हैं, सैलरी आई नहीं, उठा करके फ्रिज खरीद के दे दिया मायके में। मैं यहाँ पर भी ले लूंगी। मतलब तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारा मायके है, ये प्रायोरिटी नहीं है तुम्हारी। सिर्फ और सिर्फ ये घर है तुम्हारा। आंधे ये बात मत भूलना। जाओ अब। फ्रिज खरीद के दिया जा रहा है मायके में, बहुत पैसे हो गए इनके पास। चलो लंच कर लो। एक बात बताओ, मेरे अकाउंट से 15,000 की ट्रांजैक्शन दिखा रही है कल की। अरे हाँ, वो ना मुझे 35,000 रुपए की नीड थी तो मेरे पास 20,000 ही थे, तो 15,000 मैं तुम्हारे अकाउंट से ले ली। क्यों? किस लिए? वो पापा की दवाइयाँ लेनी थी ना, इसलिए। एक काम करो ना, जितना तुम कमाती हो फिर जितना मैं कमाता हूं ना, उठा करके अपने मायके में ही दे दो। अरे कैसी बातें कर रहे हो? पापा की दवाई। अरे कैसे? तुम कैसी बात कर रही हो? कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? मैं किसके लिए कमाता हूं या तुम किसके लिए कमाती हो? अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, फिर मेरे लिए? शादी हो गई है तुम्हारी, वो घर परिवार नहीं तुम्हारा, ये घर परिवार है। प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा ना दिमाग लगाने की कोशिश मत करो, ठीक है? सीधी बात बस इतनी है कि ये घर तुम्हारा है, इस घर की फिक्र करनी है तुम्हें। और अब बहुत ज्यादा प्यार है ना अपने पापा से, अपनी माँ से, या फिर अपने उस घर से, तो वहीं रह जाओ। फिर डिवोर्स दे दो मुझे, चली जाओ वहीं पे। देख बेटा, जैसा वो कहता है ना तू वैसा ही कर, क्योंकि हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, इसी में तुम्हारी भलाई। ठीक है मम्मी, मैं करती हूँ आपको कॉल आराम से। रति, भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। भैया का फोन आया था अभी, उनको पता चला कि 15 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने 10 लाख रुपए कहीं ना कहीं से तो मैनेज कर लिए हैं। तुम्हारे पास है ना 5 लाख रुपए? तुम वो भेज दो मुझे, मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ बस। देखो, तुम्हारी फैमिली को देने के लिए मेरे पास 1 रुपए नहीं है और मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। तो तुम क्या बोल रही हो यार? देखो, ये बदला लेने का वक्त नहीं है। मुझे पता है तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे मायके में पैसे भेजने से या फिर उनकी मदद करने से मना किया था। देखो, मैं बदला नहीं ले रही, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली वाले के लिए कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें तो नहीं रोक रही ना, तुम करो उनकी मदद, पर मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अरे तुम बहुत गलत कर रही हो यार, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें जैसा समझना है तुम वैसा समझो, पर मैं कुछ नहीं करूंगी। भैया, भैया आई एम रियली सॉरी भैया। मैंने बहुत कोशिश की पर पैसों का इंतजाम हो नहीं पा रहा है। 10 लाख रुपए का इंतजाम हो पाया, वो मैंने आपको भेज दिया है अभी। पर भैया आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, यहाँ बात देख रहा हूँ। आप बस भाभी का ख्याल रखिए, बस हो जाएगा सब कुछ। अरे छोटे छोटे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान मत हो। रति ने मेरे को पैसे भेज दिए थे। क्या? रति ने आपको पैसे भेज दिए? अरे हाँ, रति ने मेरे को पैसे भेज दिए, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, फिर आप भाभी का ख्याल रखिए। मैं 1-2 घंटे में आता हूँ हॉस्पिटल। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक। थैंक यू। भैया ने बताया मुझे कि तुमने पैसे भेज दिए। यार, एक तरफ मैं तुम्हें इतना भला बुरा कहता हूँ, तुम्हें अपने मायके में पैसे भेजने के लिए मना करता हूँ, और दूसरी तरफ तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती हूँ, तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली है।
मैं यही मानती हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मेरी फैमिली को अपना मानो। जैसे तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, मेरी फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सही बोल रही हो तुम। मैं बड़ा स्वार्थी हो गया था। मैं सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। मैं ये भूल गया था कि तुम्हारी शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपने परिवार को पीछे छोड़ दोगी, अपने माता पिता से सारे बंधन तोड़ लोगी। और अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब से मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ में कोई भी रोक टोक नहीं करूँगा। इनफैक्ट तुम्हारी मदद भी करूँगा। तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानूंगा। तुम्हारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह आदर सम्मान दूंगा। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही बोलना चाह रही हूँ कि हम दोनों में तेरा मेरा कहाँ से आ गया। जो सब कुछ तुम्हारा है वो मेरा है और जो सब कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। हम दोनों अलग तो है नहीं। एंड छोड़ो ये सब बातें, जो हुआ सो हुआ। हमें हॉस्पिटल चलना है। हाँ, मैंने भैया को बोला है कि हम 1-2 घंटे में आ रहे हैं। ठीक है, और मैं बस यही चाहती थी कि तुम्हें रियलाइज़ हो जाए। तुम्हें हो गया है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर अगर चेंज करना तो चेंज कर लो, चलते हैं हॉस्पिटल। एंड थैंक यू अगेन। फिर थैंक यू बोल रहे हो? मैं अलग थोड़ी ना हो।